अब ये चेक करते हैं जी, इसमें 2.46 आ रही है, कैन हाई की वायर है, ठीक है, यानी वो वोल्टेज इसमें प्रॉपर आ रहे हैं कैन के। अब यहाँ पर मैं कैन लो में लगाता हूँ। अस्सलाम आई होप जी मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बिल्कुल हैरियत से होंगे। आप तमाम दोस्तों को अपने नए चैनल फॉल्ट फिक्स विद हमज़ा पर वेलकम करता हूँ। ये मेरे पास आप गाड़ी देख रहे हैं निसान की, निसान सेंट्रा है ये 22 मॉडल गाड़ी है जी हमारी। ये 22 मॉडल गाड़ी है। 22 मॉडल गाड़ी में हमारा आप देखेंगे एक मैसेज ये आ रहा है कि यहाँ पर क्लूजन डिटेक्शन जो है ऑफ है, ठीक है। ये माल फंक्शन प्री क्लूजन का दे रहा है, चेक इंजन लाइट इसकी ऑन है। और कस्टमर कंसर्न ये है कि इसमें 360 कैमरे जो है हमारे काम नहीं कर रहे। यहाँ पर आप कैमरे का ऑप्शन देखेंगे, देखें मैं जैसे ही इसको प्रेस करूँगा कैमरे का तो कोई भी चीज़ हमारी काम नहीं कर रही, ठीक है। ये बस साउंड आ रही है लेकिन कोई भी चीज़ हमारी काम नहीं कर रही। तो यहाँ पर गाड़ी को मैंने डायग्नोज किया हुआ है अपने स्कैन टूल पर। जो स्कैन टूल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये लॉन्च का पैड 5 है जी। और यहाँ पर कुछ एरर आए हुए हैं। चेक इंजन हमारा रेफ्रिजरेटर प्रेशर सेंसर की वजह से आया हुआ है क्योंकि इसमें गैस नहीं है। अब इन नई गाड़ियों में अगर आपकी एसी की गैस कम होगी तब भी चेक इंजन आएगी और यहाँ पर एरर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कंट्रोल यूनिट ये C1608 का एरर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा आ रहा है जी, ये देखें अराउंड व्यू मॉनिटर सिस्टम, ये हमारा एरर है U217587। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कैन कॉमन एरर आ रहा है ऑल व्यू मॉनिटर सिस्टम। ये AVW लिखा हुआ है ना, ऑल व्यू मॉनिटर सिस्टम लिखा हुआ है। और ये ऑल व्हील मॉनिटर सिस्टम मॉनिटर सिस्टम है जो हमारा काम नहीं कर रहा। देखिए मैं इसको डायग्नोज करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये लॉस कम्युनिकेशन में जाएगा, कम्युनिकेशन फेलियर। ये हमारा जो है वो अराउंड व्यू कह लें या ऑल व्यू कह लें या 360 कह लें, ये नाम एक ही है यानी काम एक ही है। 360 कैमरे हैं। अराउंड व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम हमारा AVW जो है वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसमें भी आप चेक करेंगे तो इसमें C250D लिखा हुआ जी कैमरे में। और यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे हमारा क्रूज सिस्टम में तो यहाँ पर एरर हमारा आ रहा है कैमरा यूनिट फॉल्टी, ठीक है। कैमरा यूनिट का वो दे रहा है C1F6B29 का, तो वो भी एरर है। लेकिन ये जो एरर है अराउंड व्यू हमारा मिरर वाला ये हमारा काम नहीं कर रहा। और कस्टमर ये लेके आया है कि वो कह रहा है कि ये काम नहीं कर रहा। आप इसको चेक करें, यहाँ पर देखें प्रेस कर रहा हूँ सिर्फ बजर आ रही है लेकिन ये काम नहीं कर रहा। तो चलते हैं जी, सबसे पहले डायग्राम देखते हैं इसका, देखते हैं लगा किधर हुआ है, फिर इंशाल्लाह फिर चेक करते हैं अपना तमाम चीज़ें और इंशाल्लाह इस गाड़ी में जो फॉल्ट आ रहे हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और अपना एक कमेंट छोड़ेंगे आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और क्या वीडियो में तब्दीली आनी चाहिए, क्या आप सजेशन या किस पर टॉपिक पर वीडियो देखना चाह रहे हैं तो वो भी सजेशन दें। बहुत से दोस्त कहते हैं कि वायरिंग पर ऊपर वीडियो बनाएं, तो वायरिंग के रिलेटेड मेरी पुराने चैनल पर फॉल्ट कोड विद हमज़ा पर पड़ी हुई हैं, वो पहले देखें। अगर वो मुकम्मल हो गई हैं तो फिर मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह फिर कोई नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो फिर वायरिंग की वीडियो जो मैं वीडियो बना रहा होता हूँ इसमें वायरिंग मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कोशिश करें ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ इसको दिलचस्पी से देखा करें, कोई चीज़ स्किप ना किया करें, ताकि आपको जो चीज़ें को समझ नहीं आती वो वीडियो से देखकर एक मरतबा 2 मरतबा वीडियो को देखा करें ताकि चीज़ें कि आपको प्रॉपर समझ आ सके। तो चलते हैं, सबसे पहले डायग्राम देखते हैं और फिर इसके सिस्टम एनालाइज करेंगे और इसकी सप्लाईज वगैरह और सिस्टम लोकेशन आपको चेक कराता हूँ कि अराउंड व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम हमारा उसका ECU किधर लगा हुआ है, मॉड्यूल किधर लगा हुआ है और क्या क्या हमने उसमें चीज़ें चेक करनी है। तो चलते हैं जी, देखते हैं। डायग्राम मैंने खोली हुई है अराउंड व्यू VN कैमरा सर्किट, अराउंड VN कैमरा सर्किट 22 मॉडल निसान डस्टन सेंट्रा। ये इसमें हमारा जो है वो गाड़ी निकाली हुई है। और ये जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ ये ऑल डाटा ऑनलाइन है, ठीक है। ये इसको परचेज़ करना पड़ता है, बाय करना पड़ता है। इसकी प्राइस 50 से 60 हज़ार है 1 साल की, ठीक है। आप कहीं से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन आप देखेंगे तो जो सामान सेल करते हैं उनसे आपको मिल जाएगी। इससे कम भी प्राइस होती है, वो आप जिससे भी ले रहे हैं उसको बताएं कि ये मुझे चाहिए और अच्छी क्वालिटी का डाटा लें जो प्रॉपर काम करता हो। एक डाटा होता है जो डायरेक्ट चलता है जैसे कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और दूसरा डाटा होता है वो RDP से चलता है। RDP से यानी वो पहले किसी के कंप्यूटर में ऑन होगा फिर आपके कंप्यूटर में ऑन होगा, डायरेक्ट नहीं ऑन होगा। ये मेरा डायरेक्ट ऑन होता है, ठीक है। मेरे कंप्यूटर में होता क्रैक सिस्टम ही है, लेकिन ये है कि ये ओरिजिनल 7 लाख का 1 साल का मिलता है, 7,40,000 का ओरिजिनल जो है 1 साल के लिए। लेकिन ये जो होता है ये ऑनलाइन ही होता है, लेकिन यानी कि ये चाइनीज वेरिएंट होता है। इसमें आपको ऑल डाटा में सिर्फ अमेरिकन गाड़ियों का डायग्राम मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ। ये आप समझेंगे कि पाकिस्तानी पर काम करूँ जैपनीज़ का काम करूँ नहीं कर सकते आप। मिलेंगी कि सही गाड़ियाँ इंजन मैच करके आप काम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो आपको अमेरिकन ही मिलेंगी और अमेरिकन गाड़ियों का आपको डाटा ये ऑल डाटा अमेरिकन गाड़ियों के लिए है, सही है। लेने से पहले अपनी रिसर्च होमवर्क लाजमी किया करें क्योंकि मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं ऑल डाटा कर लिए। तो ऑल डाटा लेने से पहले अपना होमवर्क करें, रिसर्च करें कि क्या क्या चीज़ें ऑल डाटा में मिलती हैं और किन गाड़ियों के लिए है। तो वीडियो लंबी हो रही है जी, चलते हैं अपना सिस्टम के मतलब। ये हमारा अराउंड व्यू मॉनिटर सिस्टम है। ये लगा किधर हुआ है, अराउंड व्यू मॉनिटर सिस्टम कंट्रोल यूनिट अंडर फ्रंट ऑफ पैसेंजर सीट। ये अंदर जो आगे पैसेंजर सीट है उसमें लगा हुआ है। ये कैमरों की वायर है, ठीक है। ये लेफ्ट रियर ये आगे कैमरों की वायर है 3 ये इधर भी
अब हमने इधर में इसमें चीज़ें चेक क्या करनी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा ईवी कंट्रोल जो हमारा आ रहा है कैमरे का यूनिट, ये उसमें से आ रही हैं 2 वायरें, ठीक है। या इसमें देखेंगे तो ये आउटपुट ग्राउंड और सिग्नल है। यहाँ पर एक हमारा फ्यूज़ है, ठीक है, 10 एम्पेयर का। ये किधर लगा हुआ है जी? ये लगा हुआ है एंड ऑफ डैशबोर्ड, ये नीचे लगा हुआ है अंदर पैसेंजर साइड में। और यहाँ पर एक ग्राउंड होगा और 2 डाटा लाइन की वायरें होंगी, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड है और कैन लो और कैन हाई देखें, 24 और 26 नंबर कैन हाई और कैन लो की। अब इसमें हमने कितनी वायरें चेक करनी है? एक इग्निशन का फ्यूज़ है 40 नंबर पर, ठीक है, 39 नंबर पर ग्राउंड है, 26 और 24 नंबर पर हमारे कैन हाई कैन लो की वायरें हैं। और बाकी सारी वायरें इसकी कैमरों के मॉड्यूल्स में जा रही हैं, ठीक है। एक फ्यूज़ पर ये सारा सर्किट काम कर रहा है, वो भी इग्निशन के सिस्टम पर। ये कम्बिनेशन मीटर में डाटा लाइन की वायरें जाती हैं, ये यहाँ पर ये वायरें हैं, ठीक है। ये वाले ये इधर जा रही हैं इसके इस मॉड्यूल में। अब यहाँ पर हमने चीज़ें क्या चेक करनी है? एक ग्राउंड, एक हमारा इग्निशन का फ्यूज़ और 2 डाटा लाइन की वायरें, ठीक है। तो ये इसका सर्किट है। आप यहाँ पर इसकी फ़ोटो वगैरह भी ले सकते हैं। मैं फिर जूम कर रहा हूँ, यहाँ पर एक फ़ोटो ले लें इसकी, ताकि आप अपने पास इसको सेव कर सकें। और जो मेरे ग्रुप में ऐड है, मेरे चैनल में ऐड है, यानी व्हाट्सअप के चैनल है मेरा, वहाँ पर ऐड है, तो उनके लिए ये PFD मैं शेयर कर दूँगा फ्री में। अगर जो ऐड होना चाहते हैं तो मैं अपना इंशाल्लाह लिंक दे दूँगा वह डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाएँ और ऐड हो जाए मेरे व्हाट्सअप चैनल में। वहाँ पर मैं नई से नई अपडेट और आपसे बातचीत भी उस चैनल पर करता रहता हूँ। आप वहाँ मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो चलते हैं जी, आप इसको डायग्नोज करते हैं। सबसे पहले तो हम निकालते हैं कि इसका ये जो लगा हुआ सीट के नीचे है, और फिर हम इसकी सप्लाई सारी चेक करते हैं। तो ये थी इसकी डायग्राम। आप चलते हैं इसको एक्चुअल वर्क की तरफ। निशान में आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, निशान में कनेक्टर की जो वायरिंग है ये इनके डायग्राम के हिसाब से आपने चेक करनी है। देखें, इसकी एक नीचे से शुरू हो रही है, ठीक है, इस तरीके से ये जा रही है, 1 2 3 4 इस तरीके से। अब ये 40 इधर बांध रहा है, ठीक है, 39 इधर बांध रहा है। ये इस तरीके से आपने चेक करनी है, ये बहुत ध्यान से आपने चेक करनी है, नहीं तो आपका टाइम जो है बहुत ज़ाया होगा आपके पास अगर डाटा वगैरह नहीं है तो, ठीक है। इसकी निशान की जो वायरिंग है ऊपर नीचे के हिसाब से है, यानी टोटल एक्सिस की तरह नहीं है कि एक जगह से एक से इधर शुरू हो और सारा इसे लेफ्ट टू राइट गए, नहीं। ये देखिए ऊपर नीचे, ये हर गाड़ी में डिफरेंट टाइप की जो वायरिंग देते हैं इसको काउंट करने के लिए। तो यहाँ पर ये कनेक्टर है इसका, ठीक है। तो अब चेक करते हैं इसको। गाड़ी के बाहर से आपको दिखा दूँ, नीचे नंबर प्लेट है तो इसलिए उसको हाइड कर रहा हूँ। ये जी हमारी पैसेंजर सीट है, ठीक है। अब ये अमेरिकन गाड़ियाँ आती हैं तो आपको पता है कि अमेरिकन गाड़ियाँ जो है कई डस्टेड होती हैं, कई फ्लडेड होती हैं, कहीं वो पानी होता है। तो ये पैसेंजर हमें सीट खोलना पड़ेगी। ये इसके लगे हुए हैं बोल्ट वगैरह, तो इसको निकालते हैं बाहर, पैसेंजर सीट को यहाँ पीछे करते हैं, इसको खोल के इसके नीचे लगा होता है हमारा, यहाँ पर इसका नीचे लगा हुआ है अराउंड व्यू, या अराउंड व्यू नीचे लगा हुआ है। इसी मैंने जो यहाँ पर सीट है वो बाहर निकाली है। अब ये हमारी शीट है, इसको पीछे करते हैं, ये जिसका जो पैनल है इसको ये मैट है, मैट पीछे करते हैं। तो यहाँ पर इसका इधर नीचे लगा हुआ है, मैट मैंने पीछे किया हुआ है। ये हमारा राउंड व्यू का कैमरे का लगा हुआ है जी मॉड्यूल, ठीक है। अब यहाँ पर पानी गया हुआ है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो इसका कनेक्टर वगैरह उतारते हैं, इसको बाहर निकालते हैं और देखते हैं कनेक्टर तो इसका ठीक ही लग रहा है, सही है। और यहाँ पर इसको अब थोड़ा खोल के चेक कर लेते हैं कि हमारा जो राउंड व्यू का ये मॉड्यूल है ये प्रॉपर है या नहीं है। हमारा मॉड्यूल है, ये इसका नंबर वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इसमें पानी गया हुआ है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारी इसकी पावर सप्लाई अपनी चेक करते हैं। इसकी पावर सप्लाईज ओके हैं कि सारी नहीं है। देखिए इसमें थोड़ा बहुत कार्बन भी है इसमें थोड़ा। तो सबसे पहले हमने इसकी वायरिंग देखनी है और बाद में इंशाल्लाह हम इस मॉड्यूल को ओपन करते हैं, क्योंकि उसमें भी पानी हमारा जा सकता है। तो इसमें 39 और 40 हमारा ग्राउंड और करंट है, और 24 और 26 हमारा यहाँ पर कैन की वायरें हैं, ठीक है। तो कैन और ग्राउंड इसका मेरा इग्निशन ऑन है, ठीक है। लाइट इसमें आ रही है, यहाँ पर मैं इसको इग्निशन ऑन कर लेता हूँ। ये जी इग्निशन ऑन है, ठीक है। अब यहाँ पर सॉरी ये इधर ऑन हो गया। अब हमने अपनी सारी सप्लाई इसकी चेक करनी है। अब देखें, मैं इसके फ्यूज़ सबसे पहले जब भी कोई काम करता हूँ सबसे पहले स्टेप वाइज ही है कि फ्यूज़ चेक करें। ये सारा कुछ खोलने का मकसद ये होता है कि अगर इसमें फ्यूज़ का भी प्रॉब्लम हो तो आपको सारी चीज़ें की समझ आ सके, ठीक है। तो यहाँ पर जी हम चेक करते हैं सबसे पहले ये हमारा जी ये इधर ये आप देखेंगे ये हमारी ये जामुन कलर की वायर है, ठीक है, पर्पल वायर, इसमें रेड है। ये हमारा यहाँ पर इग्निशन आएगा, ठीक है, इग्निशन का करंट आएगा। तो इग्निशन का करंट हमारा आ रहा है, ठीक है, 12 वोल्ट इसमें आ रहे हैं, ओके हो गया। यहाँ पर हम अब हमारा 40 नंबर पर ग्राउंड है। अब 40 नंबर पर मैं अपना ग्राउंड लगाऊंगा। यहाँ पर जी ये ग्राउंड इसमें ओके आ रहा है। अब मैं जी इसमें कैन लो और कैन हाई की चेक कराऊंगा। ये 2 वायरें आप देख रहे हैं, ये पर्पल ग्रीन और पर्पल ग्रे, ये हमारा लाइट पर्पल है। यहाँ पर मैं कैन हाई और कैन लो की वायरें दोनों लगा के आपको चेक कराऊंगा, ठीक है। ये इसमें 1 नंबर में वायर लगाई, ठीक है। अब ये चेक करते हैं जी, इसमें 2.46 आ रही है, कैन हाई की वायर है, ठीक है, यानी वो वोल्टेज इसमें प्रॉपर आ रहे हैं कैन के। अब यहाँ पर मैं कैन लो में लगाता हूँ, तो यहाँ पर भी देखते हैं जी,
ये कि 1.7 2 पॉइंट, ये जो कैन लो है ये हमारी प्रॉपर है, इसमें भी प्रॉपर है। ये आप देख रहे हैं इसमें वोल्टेज ओके हैं। अब जो कैन हाई और कैन लो का रिलेटेड वीडियो, जिनको नहीं पता कैन लो और कैन हाई क्या है, कम्युनिकेशन सर्किट है ये भी, और ये मेरे पुराने चैनल पर पहली वीडियो कैन के ऊपर पड़ी हुई है, जो इसके मेन पेज पर पड़ी हुई है, के लाइन और कैन लाइन, ठीक है। अब हम इसको खोलते हैं, देखते हैं, पानी शायद इसके अंदर गया। अब हमारी सप्लाई बिल्कुल ओके है, सारी वायरिंग इसमें करंट अर्थ और कैन लो कैन हाई बिल्कुल ओके है, ठीक है। बाकी इसकी कैमरे की वायर है तो वो हम उसकी फ़ायदा नहीं है, हम क्योंकि हमारा मॉड्यूल नहीं ऑन हो रहा। मॉड्यूल ऑन होगा तो फिर हमें अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वो हम चेक करेंगे। ये थी इसकी पावर सप्लाईज़, मैंने आपको सारी चेक करा दी हैं। इसके सारे पेज वगैरह खोल दिए, ठीक है। अब इसको खोलते हैं, ये देखें जी, ये हमारा पानी की वजह से वाटर टिप हुआ है और ये डैमेज है, ये कंट्रोल मॉड्यूल हमारा ख़राब है। अब ये हमें रिप्लेस करना पड़ेगा ये वाला।